शिमला में बारिश के दौरान भी डटे वोकेशनल टीचर मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है शोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की जय। कंपनी शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आंधी हो या मिलेगा थोड़ा मजा, आंधी हो या तूफान, आंधी हो या तूफान, अरे तलवारों की धारों पर, अरे तलवारों की धारों पर किस जवानी चलती है, किस जवानी चलती है। क्या रवैया है? मेरा नाम नीरज बंसल, मैं राज्य महासचिव व्यावसायिक शिक्षक संघ। हमें 10 तारीख का टाइम दिया था, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात की है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अब हमारे पास 13 तारीख तक की परमिशन है और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड करवाने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। सर, बारिश हो रही है, बच्चों के साथ भी हम क्या कहना चाहिए? आपको नहीं लगता कि बच्चों पे काफी असर? देखिए, जब संघर्ष होते हैं तो इसी तरह से संघर्ष लड़े जाते हैं और हमारा संघर्ष कंपनियों के खिलाफ है। यहाँ बारिश हो, तूफान हो, आपको व्यावसायिक शिक्षक चौड़ा मैदान ही मिलेंगे जब तक कोई समाधान नहीं होगा। हम समाधान के लिए यहाँ आए हैं, रिटर्न नोटिफिकेशन के लिए यहाँ आए हैं। अब चेहरे पे विश्वास थोड़ा कम करेंगे और नोटिफिकेशन पे ज्यादा रहेगा। सर, यहाँ पर तो है बहुत ही जोश के साथ जो है अपने हक के लिए जो है आवाज़ बुलंद की है वोकेशनल ने, लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाएं भी बहुत सारी यहाँ पर है, बच्चों के साथ है, तो उनको थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर असुविधा का सामना आज हमारी माताओं बहनों को करना पड़ रहा है तो इसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए थी। इसकी चिंता उन विधायकों को होनी चाहिए थी जिन बेटियों ने उन्हें वोट दिए हैं, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। कंपनियों से कैसा डर, नारी शक्ति सड़कों पर, कंपनियों से कैसा डर, नारी शक्ति सड़कों पर। ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। ये सरकार के अधीन काम करने वाले लोग हैं, सरकार को सुविधाएं प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। आउटसोर्स जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए दिन रात 2174 व्यावसायिक शिक्षक जो है कार्यरत है और आज इस चीज की फिक्र, इस बारिश और इस आंधी और तूफान की जो फिक्र है वो उन विधायकों को, उन लोगों को होनी चाहिए जो घरों में आकर वोट मांगते हैं। और आज वही लोग, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए लोग और कांग्रेस सरकार होते हुए इन लोगों को अगर सड़कों पर रहना पड़ रहा है, बेटियों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मजबूरी है। अदरवाइज ये लोग बारिश में क्यों डटे रहते हैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ। सरकार को ये एक सोचनीय विषय है, चिंतन करने की आवश्यकता है। सिर्फ वोट बैंक तक की बात नहीं होनी चाहिए थी। शिक्षा में राजनीति जो है अब व्यावसायिक शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक पार्टी को वोट दिए, सिंगल एजेंडा पे काम किया है हम लोगों ने। हम लोग बार बार जो है इस तरह से सड़कों पे आएंगे, झूठे आश्वासन दिए जाएंगे, इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। सर, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब वो आएंगे तो आपसे मिलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं मिलेगा या फिर आगे कोई बड़ी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देखिए, माननीय सीएम महोदय ने हमसे वार्ता करने के लिए आश्वासन दिया था, हम इंतजार कर रहे हैं। हम उस समय तक इंतजार कर रहे हैं जब तक हमें सेक्रेटरीट से कोई आदेश नहीं आ जाता है। हम इंतजार करेंगे उनका। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने वोट दिया है, हमने जिताया है, हमें विश्वास है। हम सरकार में अभी भी विश्वास रख रहे हैं। आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी हम सरकार में जो है अपना विश्वास दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि जिन लोगों को हमने वोट दिए आज वो लोग कहाँ हैं, आज वो सरकारें क्या सोच रही हैं, क्या उनके लिए चिंतनीय विषय नहीं है? हम अभी भी माननीय सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए, कुछ लिखित आश्वासन दीजिए, कुछ लिखित में बात कीजिए, डायलॉग का प्रोसेस शुरू करिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, हमारी टीम्स ने हमेशा कहा है कि कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की गलती है। विभागीय अधिकारी मंत्री महोदय को, चाहे वो शिक्षा मंत्री महोदय हैं, चाहे सीएम महोदय हैं, उनको सही जानकारी उपलब्ध कराने में जो है उनका फेलियर रहा है और समय रहते सरकार को इसको दुरुस्त करना होगा। एक डायलॉग्स का प्रोसेस शुरू करना होगा ताकि ये बेटियां, ये लोग घरों को वापस जा सकें और अपनी नौकरी को जो है वो सुरक्षित कर सके। ये सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। उन माँ बाप को भी चिंतन करने की आवश्यकता है जिन माँ बाप के बच्चों को हम स्कूलों में पढ़ाते हैं।
जहां तक राजनीति की बात है, हो सकता है कुछ विचारधाराएं अलग हो, पार्टी में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी एक छत्र नेतृत्व के नीचे काम करती है और लोग एक छत्र नेतृत्व को ही जो है वो वोट देते हैं, अपना मतदान करते हैं। इस चीज के बारे में सरकार को तुरंत प्रभाव से सोचना चाहिए। आज माननीय सीएम महोदय शिमला पहुंच रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी शिमला में हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कोई ना कोई जो है बैठक बुला के कोई ना कोई विचार विमर्श करना चाहिए ताकि बीच का रास्ता जो है निकल सके। मैम सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम लूना है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मैम आप भी यहाँ पर जो है अपने जो है वोकेशनल टीचर्स के सारे सबके साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं लंबे समय से और बच्चे के साथ आप यहाँ पर आए हैं। आप